उपग्रह और पारखाने निकले हुए हैं हमें बताने, अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार। आज फिर एक नया संदेश लाल किताब का। जैसे कहते हैं कि इंसान मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, मस्जिद जाता है, इसी तरीके से वैसा ही एटमॉस्फेयर, वैसा ही वातावरण हर एक के घर में मौजूद है। कि अगर आप मंदिर में जाते हैं, आप देखते हैं कि शिवलिंग है, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, नंदी जी हैं, ये सब वहाँ पर आपको सुबह जब आप उनके ऊपर जल चढ़ाने जाते हैं तो आपको एक पूरा परिवार मिलता है, शांत वातावरण में। ऐसे ही लाल किताब ये चाहती है कि आपके घर में भी शांत वातावरण बना रहे। जैसे शिवजी पार्वती हैं, ऐसे ही पति पत्नी होते हैं, जैसे राम सीता हैं या राधा कृष्ण जी हैं, ये सबके घर में मौजूद हैं। और जो हमारे देवी देवता हैं, इन्हीं को देखकर हम सीखते हैं, लेकिन उन जैसा बनने की कोशिश में इंसान है ही नहीं। क्योंकि सिर्फ शिव चालीसा पढ़ ली या हनुमान चालीसा पढ़ ली या रामायण रख ली या गीता पढ़ लिया, अब तोते की तरह अगर आप उसको गाते रहो और उसको अपने, कहते हैं कि इंसान जो उसका जो चरित्र है अगर वो अपने ऊपर ना ले, तो ऐसा पढ़ना या ऐसा पाठ रखना या पूजा करना किस काम का है। क्योंकि जो आज का माहौल है, जैसे साधु हैं, संत हैं, फकीर हैं, इन सब को पहले खुद को लग्जरी लाइफ चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए। वही साधु जो है सबसे बड़ा साधु माना जाता है या संत माना जाता है। कि लाल किताब ये कहती है कि जो इस जमीन पर चलने वाला इंसान है वो एक आम आदमी है। वेशभूषा जो है, कहते हैं कि बदल के अगर वो ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा एक आदमी बन गया हूं, ये समझने वाले की भी गलती है और जो समझा रहा है उसकी तो बहुत ही बड़ी गलती है। कि साधु संत फकीर लाल किताब उनको मानती है जो पहाड़ों में, गुफाओं में रहते हैं। उनको ये समतल जमीन से कोई लेना देना नहीं है। जब भी कभी शिवरात्रि होगी, जन्माष्टमी होगी या कुंभ का मेला लगा होगा, तब वो लोग अपनी गुफाओं से, पहाड़ों से निकल के वहां पर स्नान करने आते हैं। तो जो वो लोग हैं वो कहते हैं कि पूरे लोक कल्याण के लिए मंत्रों उच्चारण करते हैं, हवन करते हैं। लेकिन यहां जो इस जमीन पर जो चलने वाले साधु या संत हैं, सिर्फ ये एक एंटरटेनमेंट का एक साधन है। क्योंकि आजकल संत भी वही माना जाता है जिसको बड़े अच्छे अच्छे भजन गाने आते हों। क्योंकि पहले भजन का कहाँ चलन था, कोई भी आते थे, अपना रामायण रखी या वो सुनाया, सब हो गया।
अब आजकल तो पूरा ऑर्केस्ट्रा जब तक नहीं है, पूरा भजन नहीं चल रहे हैं, तो जब तक उसको संत नहीं कहो तो सोचते हैं ये ऐसा ही है। इसका मतलब तो कहते हैं कि अपने आप को चीट करना, खुद इंसान अपने आप को चीट करता है कि ये बातें सिर्फ शोमैनशिप तक रह जाती हैं। असलियत, संगत जो आपको परिवार में मिलती है, वो संगत आपको और कहीं नहीं मिल सकती। संगत वही है जो आपके परिवार के सदस्य आपके साथ हैं, बच्चे आपसे खुश हैं, बीवी आपसे खुश है। ये जो लाल किताब का मुद्दा है, ये इसीलिए बार बार आपके दरवाजे तक दस्तक दे रही है कि हमें असलियत को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। क्योंकि आदमी की जब ग्रहचाल अपनी अच्छी हो जाती है तो उसके लिए वही घर मंदिर है, उसी घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं वही उसके लिए गुरु हैं। और जो माता पिता का जो कहते हैं कि उनको सत्कार देना, ये इंसान का पहला कर्तव्य है। लेकिन कुंडली में अगर मान लो कहीं पर भी किसी ग्रह के साथ, जैसे मैं रिश्तेदारी में बताता हूं, उस रिश्तेदारी के साथ अगर पापी ग्रह लगाए, ऐसे जैसे मैं बताता हूं कि देवी देवताओं के साथ भी पापी ग्रह लगे हुए थे, तो कोई भी इंसान गलत आदमी को गले लगाना चाहता है। क्या होता है कि गलत आदमी जबरदस्ती गले लगता है। सबसे बड़ी बात यह है, देखो कि सूर्य जैसे मैं बोलता हूं कि समय का पाबंद है और चंद्र भी, तो कितनी रोशनी और कितना सब हम एंजॉय करते हैं। और जिस समय यह पता लगता है कि भाई आज सूर्य को या चंद्र को ग्रहण लग गया, तो देखो कि आदमी का जो माहौल है वो पूरा शांत वातावरण हो जाता है। चाहे वो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए लगाओ, लेकिन उस समय क्या है कि अच्छे ग्रह के साथ पापी ग्रह मिल गया। तो ऐसे हर इंसान को मिलता है, तो उसको ये नहीं है कि आप उसको दुत्कारें। आपकी अगर ग्रहचाल सही है तो वो भी आपके साथ सही हो जाएगा। लाल किताब का ये बहुत बड़ा संदेश है कि कभी भी किसी इंसान को तुच्छ निगाहों से नहीं देखना चाहिए। आज तक की उपस्थिति हमारी आपके साथ यहीं तक है, और लाल किताब की लालिमा अगले एपिसोड में हम पेश करेंगे। धन्यवाद। अपने आप को पहचानो।